अगर 2026 में आप किसी यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप करंटली स्पेन का वीजा अप्लाई करें। आप अपनी स्क्रीन पर दो अपॉइंटमेंट्स देख रहे होंगे जो कि रिसेंटली हमने दो अपनी फीमेल क्लाइंट्स की बुक की हैं जुलाई के महीने की, और इसी महीने उनके केसेस जो हैं वो सबमिट होने वाले हैं। शेंगन वीजा हासिल करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपकी फाइल थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे मुराद ये है आपके फैमिली टाइज स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे माइनर हैं, तो उसमें आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है आपकी प्रोफाइल को। इसके अलावा आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मिनिमम बैलेंस कम से कम 10 लाख होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख से कम बैलेंस है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल भी स्पेन का वीजा अप्लाई ना करें। और तीसरे नंबर पर आपका बिजनेस अगर पुराना है तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर जितना पुराना एनटीएन आपका होगा, आपके वीजा लगने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। और अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये भी अफेक्ट करता है आपकी वीजा रेशो को। सो ये तमाम तर पॉइंट्स मिलकर आपकी वीजा रेशो को बढ़ाते हैं और आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तो आप भी इसी तरह की प्रोफाइल रखते हैं तब आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। हम आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट भी लेकर देंगे, चाहे आपने लाहौर से अप्लाई करवाना हो या इस्लामाबाद से अप्लाई करवाना हो, और साथ में आपको वीजा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे बनाकर देंगे ताकि उसमें आपकी वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि वीजा रेशो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, लेकिन इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से तैयार किए गए हैं। तो उसमें हम अपनी एक्सपर्टीज आपको जरूर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल हमसे पहले शेयर करेंगे, हम उसको असेस करके आपको बताएंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, ताकि आपके पैसे जाया होने के चांसेस कम से कम हो और वीजा लगने के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो अगर आप 2026 में स्पेन जाने का इरादा रखते हैं तो देर मत करें। करंटली वीजा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर से वही बात, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर हरगिज ना अप्लाई करें। हाँ, अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपको वहां से बिजनेस इनविटेशन आया है तब आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां पर मौजूद है, ब्लड रिलेटिव वहां पर मौजूद है और वो आपको इनविटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई शादी हो रही है या वहां आप वैसे ही फैमिली विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, तब आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों में बहुत सारे ऐसे वीजा ग्रांट करवाए हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट था और उनके ब्लड रिलेटिव वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इनविटेशन दिया, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दी और उनका फ्रेश पासपोर्ट पर ही शेंगन का वीजा ग्रांट हो चुका है। सो अगर तो आपकी प्रोफाइल इस तरह से है, आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2-3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री होना लाजमी है, जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके पैसे और टाइम दोनों जाया नहीं होंगे। सो देर मत करें, इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके आपका केस सबमिट करवाने में आपकी हेल्प कर सकें और आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकें और स्पेन का वीजा हासिल कर सकें।